अगर आपके कभी ऐसे लक्ष्य और सपने रहे हैं जो पूरे नहीं हुए और आप चाहते हैं कि आप अपनी सोच बदल सके, तो आप अकेले नहीं हैं। सच तो यह है कि 92% लोग कहते हैं कि वे हर साल जो लक्ष्य तय करते हैं वे कभी पूरे नहीं होते। अगर यह प्रतिशत इतना ज्यादा है तो जरूर कोई ना कोई चीज होगी जो उन्हें पीछे खींच रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। इससे पहले कि हम देखें कि इस समूह को क्या पीछे धकेल रहा है, आइए उन 8% लोगों पर नजर डालें जो अपने लक्ष्य हासिल करते हैं, ताकि यह बेहतर ढंग से समझा जा सके कि ये उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले लोग क्या अलग करते हैं। इन 8% लोगों में सभी क्षेत्रों से लोग आते हैं। वे विवाहित, अविवाहित या तलाकशुदा हैं, उच्च शिक्षित या हाई स्कूल छोड़ने वाले, और मध्यम वर्ग, धनी या अधिकांश मानकों के अनुसार गरीब भी। वे दुनिया भर से विभिन्न आयु और जातीय समूहों से आते हैं। लेकिन इस समूह में एक प्रमुख समानता यह है, सफलता उन्मुख मानसिकता का एक समान समूह जो उनके विचारों और कार्यों को निर्देशित करता है। सच तो यह है कि आप जीवन में चाहे कहीं भी हो या कहीं से भी आए हो, आपके पास लक्ष्य निर्धारित करने, अपनी मानसिकता को प्रभावी ढंग से बदलने और उन्हें प्राप्त करने की क्षमता है। ये जानने का एक पक्का तरीका कि क्या आपको अपनी मानसिकता में सुधार की जरूरत है, इस सवाल का जवाब देना है। क्या आप नियमित रूप से अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं और अपने सपनों को जी रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आगे बढ़ें और आप शायद समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। अगर आपका जवाब नहीं है, तो ये 7 कदम आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज ही अपनी मानसिकता बदलने के 7 तरीके। स्वीकार करें कि आपकी सोच में बदलाव की जरूरत है। हम सभी के कुछ लक्ष्य और सपने रहे हैं जो हमारी उम्मीदों और अपेक्षाओं के मुताबिक पूरे नहीं हुए। जब ऐसा बार बार होता है तो हम सोचने लगते हैं कि हमें क्या बदलना होगा, लेकिन हम शायद ही कभी अपनी सोच को बदलाव की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कौशल आधारित है और नए कौशल सीखने और उन कौशलों को निखारने पर जोर देता है जिनमें हम सबसे कमजोर हैं। इससे अक्सर यह धारणा बनती है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें और अधिक शिक्षा की आवश्यकता है। कुछ लोग स्कूल वापस जाते हैं, कुछ सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेते हैं या किताबें पढ़ते हैं और हमेशा उस अचूक कौशल की तलाश में रहते हैं जो सब कुछ ठीक कर दे। मुझे गलत मत समझिए, मैं कौशल समूहों के महत्व को कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन अक्सर हमारी मानसिकता को ही समायोजन की आवश्यकता होती है। अच्छी खबर यह है कि अपनी मानसिकता बदलना नया कौशल सीखने की तुलना में बहुत कम खर्चीला और तेज है। इसलिए पहला कदम बस ये स्वीकार करना है कि आप पहले अपनी मानसिकता पर काम करेंगे। अपनी प्रति मानसिकता को पहचाने। मानसिकताएं पूर्व अनुभवों और भावनात्मक उपलब्धियों के माध्यम से बनती हैं, और जो मानसिकताएं आपको मनचाहे परिणाम नहीं देती, उन्हें प्रति मानसिकताएं कहा जाता है। इनके कुछ उदाहरण हैं आत्मसंदेह, सीमित विश्वास और कोई भी अन्य नकारात्मक विचार जो आपकी पूर्ति के रास्ते में आते हैं। हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 65,000 विचार आते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के मामले में इनमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। ये स्वचालित नकारात्मक विचार इतनी बार आते हैं कि शायद आपको इनका एहसास भी नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं होता। उदाहरण के लिए, क्या आप उस छोटी सी आवाज को जानते हैं जो आपके मासिक बजट को देखते समय आपके गैर जिम्मेदाराना खर्चों की ओर इशारा करती है? या जब आप आईने में देखते हैं तो अपमानजनक टिप्पणियां करती है? हम सभी उस आवाज को जानते हैं। यह आपको किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने से पहले झिझकने पर मजबूर करती है जिससे आप मिलना चाहते हैं। यह आपको व्यवसाय शुरू करने या करियर बदलने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करती है। हम सभी के पास अलग अलग एंट होते हैं और अनजाने में हम आदतन उन्हें अपने सपनों को बर्बाद करने दे रहे हैं। जब वह छोटी सी आवाज लगातार बोलती रहे और ऐसी बातें कहती रहे, मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ, मैं ठीक से फिट नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, तो सकारात्मक बने रहना मुश्किल है। अपने दिमाग में मौजूद चीटियों को खत्म करने का तरीका है उन पर ध्यान देना शुरू करना।
जब भी आप कोई अपमानजनक आवाज सुने तो उस पर ध्यान दें और समझें कि ऐसा कितनी बार होता है। ज्यादा संभावना है कि आप पाएंगे कि आपके सीमित विचारों को कुछ प्रमुख विषयों तक सीमित किया जा सकता है। इस पर ध्यान देना एक बड़ा कदम है, क्योंकि हम उस चीज को बदल नहीं सकते जिसे हमने स्वीकार नहीं किया है। स्विच पलटें। एक बार जब आप अपने सबसे बड़े नकारात्मक विचारों की पहचान कर लेते हैं, तो आपको उन्हें खुद पर हावी होने से रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इसके लिए एक अच्छी तकनीक है स्विच पलटें, जो विचारों को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाती है। सालों तक जब भी मैं आईने में देखती, मुझे बस अपनी खामियां ही नजर आती। आखिरकार मैंने बिल्कुल उल्टी प्रतिक्रिया का अभ्यास करना शुरू कर दिया, स्विच पलटना। मैं आईने में देखती और खुद को मजबूर करती, तुम अच्छी लग रही हो। इसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लगा, लेकिन हकीकत यह है कि सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार एक ही जगह नहीं घेर सकते, इसलिए मैं अपने एएनटी को बेदखली का नोटिस दे रही थी। एक और तकनीक जो मुझे कारगर लगती है, उसे अगर तो दृष्टिकोण कहते हैं। एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि आपके एंट आमतौर पर कब दिखाई देते हैं, तो एक ऐसी विचार प्रक्रिया अपनाएं जो आपको उनसे आगे सोचने पर मजबूर करे। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप रात के खाने के बाद ज्यादा व्यायाम करने के लिए टहलने जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन रात का खाना खत्म होने के बाद आपका एंट दिखाई देता है। अगर आपको अपने दिमाग में यह आवाज सुनाई देने लगे कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ है, या आप वैसे भी अपना वजन कभी कम नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत अलमारी में जाएं और अपने रनिंग शूज पहन लें। अक्सर सही दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाना ही उन एंट्स को चुप कराने के लिए काफी होता है। पहले से ही इफ देन कथनों की एक सूची बनाकर खुद को तैयार कर लें। अपने क्यों को समझें। अपनी मानसिकता बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बनी हुई आदतें आसानी से नहीं टूटती। ये और भी सच है क्योंकि हमारी कई सबसे हानिकारक आदतें और विपरीत मानसिकताएं बचपन में ही पड़ गई थीं, और तब से हम उसी तरह काम करते आ रहे हैं। अपने क्यों को समझना एक नई शुरुआत करने और एक लक्ष्य या सपना तय करने के बारे में है, जिसे हासिल करने पर एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। वजन कम करना, काम पर ज्यादा खुश रहना, अपने साथी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना, किसी ऐसी चीज की पहचान करना जो आपके जीवन पर गहरा असर डाल सके। आखिरकार अगर इसे साकार करने के लिए मेहनत करनी ही है, तो बेहतर होगा कि यह सार्थक हो, है ना? एक बार जब आप समझ जाएं कि आपका क्यों क्या है, तो कागज पर या नोटबुक में लिख लें कि यह आपके लिए वाकई क्यों मायने रखता है। कंप्यूटर पर नहीं, कागज पर अपनी लिखावट में। यह आपकी प्रेरणा बनाने का एक अहम हिस्सा है। ये समझे कि प्रेरणा और इच्छा शक्ति ही काफी नहीं है। ज्यादातर लोग गलतफहमी में रहते हैं कि अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरणा